फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A and C on diagonal BD. See figure 8.13. कहता है show that triangle APB congruent triangle CQD and दूसरा क्वेश्चन है AP equal to CQ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसके आंसर को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो चलिए ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। देखिए AP और CQ जो है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वो किस पर, फ्रॉम वर्टिसेस A। तो ये जो AP है, AP जो है A से बना रहा है, जबकि C जो है वह क्या कर रहा है, Q पर बना रहा है। और किस पर बना रहा है, तो BD डायगोनल पर बना रहा है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल APB, यानी ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल कहां पर है, APB, मतलब यह जो ट्रायंगल है आपको, यह जो ट्रायंगल है APB और दूसरा जो ट्रायंगल है CQD मतलब दिस ट्रायंगल, यानी इस दोनों ट्रायंगल को आपको करना है कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए फर्स्ट हम पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद हम सेकंड को प्रूव करेंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है पहले वो डिनोट करेंगे। हमें गिवन क्या है पहले वो लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पहले लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पहले नोट करेंगे ABCD क्या है, आपको एक पैरेललोग्राम है एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर है। तो यहां पर लिखेंगे इन विच देखिए AP जो है परपेंडिकुलर किस पर है, तो BD पर है। तो AP परपेंडिकुलर BD एंड उसी तरह यह जो CQ है वह भी परपेंडिकुलर है, कहां पे है, CQ परपेंडिकुलर BD। ये हमें गिवन है तो हमने क्या किया, नोट कर लिया। गिवन था हमने नोट कर लिया। और हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, प्रूव्ड जो आपको करना है, इसमें दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट को हम लिखते हैं ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD। पहला हमें ये प्रूव करना है और दूसरा जो पार्ट है वह प्रूव करना है AP इक्वल टू CQ। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में क्या लिखते हैं, प्रूफ में दोनों ट्रायंगल में हम पहले चलते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल यहां पर लिख देते हैं CQD। तो दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, देखिए APB और CQD में चलते हैं। तो APB और CQD ट्रायंगल में हम चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमें क्या पता है, यह एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए अल्टरनेट एंगल कैसे होंगे, इस ट्रायंगल का यह और इस ट्रायंगल का यह, यानी ये दोनों जो होंगे अल्टरनेट एंगल्स होंगे और अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी क्या कहेंगे, सबसे पहले नंबर कैसे हुए अल्टरनेट, तो आपको लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन कैसे लिखोगे आप लोग, तो रीजन में आप लिखोगे, चूंकि यहां पर देखिए ये AB पैरेलल DC है और BD जो है उसको क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल कर रही है। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर रीजन भी लिखेंगे AB पैरेलल DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल। BD इज ट्रांसवर्सल है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो कि ABP, यानी इस एंगल का नाम हमें देना है, इस एंगल का नाम देना है, क्या बोलोगे, ABP। एंगल ABP इक्वल टू, देखिए ABP इक्वल टू CD
क्यू कह सकते हो, एंगल सी डी क्यू। ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हुए? तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये दोनों क्या हैं? आपको अल्टरनेट एंगल्स है। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका अल्टरनेट यह हो गया। ठीक है। अब दूसरा, अब आप क्या देखते हैं? ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। कौन सा? ए पी बी, यानी एंगल ए पी बी इक्वल टू, उसी तरह यह एंगल है, इस एंगल का नाम आप क्या दोगे? सी क्यू डी, यानी एंगल सी क्यू डी इच 90 डिग्री। ये हो गया आपको 90 डिग्री हो गया, क्योंकि यह आपको पहले ही क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ था कि यह जो सी क्यू है और एपी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। और दूसरा, तीसरा रीजन क्या लिखिएगा? चूंकि यह एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यानी आप क्या लिख सकते हो? ए बी इक्वल टू डी सी। रीजन में क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन में आप क्या लिखोगे? कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से ए बी इक्वल टू डी सी हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों, देखिए इसमें तीन बातें जो है, हमें हमेशा कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो उसमें तीन थिंग्स को हमें इक्वल करना होता है। तो तीन थिंग्स यहां पर इक्वल हो गए। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी। कैसे हुआ? तो आप देख रहे हैं दो एंगल है और एक साइड है। तो इस आधार पर आप क्या कह सकते हो? डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। यानी इस तरह से यह जो ट्रायंगल हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही पहला हमें प्रूव करना था, पहला हमें प्रूफ हो गया। अब दूसरा जो हमें प्रूव करना है, देखिए ए पी इक्वल टू सी क्यू। तो हम आराम से कह सकते हैं, चूंकि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं और देखिए ये ए पी और सी क्यू इसी ट्रायंगल का पार्ट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वी कैन प्रूव्ड ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसके आधार पर ए पी इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। कैसे? तो सी पी सी टी से। तो यानी आपको दोनों जो हमें प्रूफ करना था वो दोनों हमारा प्रूफ हो गया। तो आप क्या कीजिए? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसके बारे में हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB पैरेलल CD है एंड AD इक्वल टू BC। ये जो है इसके इक्वल है। सो दैट एंगल, देखिए इसमें 4 आपको प्रूफ करना है। पहला प्रूफ क्या करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी दिस एंगल और दिस एंगल वह आपस में इक्वल है। दूसरा क्या प्रूव करना है? उसी तरह एंगल सी एंगल डी यह भी आपस में इक्वल होंगे। और तीसरा जो प्रूव करना है वह करना है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, तो हम चलिए पहला क्वेश्चन को हम पहले प्रूव करेंगे। पहले हम प्रूव करेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, फिर हम आगे करते जाएंगे धीरे धीरे। आप क्या कीजिए, आप जो है मेरे साथ में जैसे बताते हैं उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं। हमें जो प्रूव करना है वह प्रूव करना है सबसे पहला एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है। देखिए हिंट क्या दिया हुआ है, हमें बुक में क्वेश्चंस में हिंट भी दिया हुआ है। तो देखिए हिंट क्या दिया? एक्सटेंड ए बी, यानी ए बी लाइन को हमें क्या करना है? एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी। ए बी लाइन को बढ़ाना है और सी से जो है कहता है पैरेलल टू डी ए, यानी सी से जो है ना वह पैरेलल खींचना है। किसके पैरेलल खींचना है? तो ए डी के। यानी यहां पर देखिए दिया हुआ है कि सी ई पैरेलल खींचना है ए डी के। ए बी प्रोड्यूस्ड एट ई, ए बी को जो हम बढ़ाएंगे वह ई पॉइंट पर मिलना चाहिए। यह हमें क्या है, हिंट में दिया हुआ है बुक के नीचे। यानी यह हम कंस्ट्रक्शन अपने मन से करेंगे। तो चलिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें जो दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है वो नोट करेंगे। हमें गिवन क्या है? ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो लिखेंगे ABCD इज ए
ट्रेपेजियम। ABCD एक क्या है हमारा ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC। पहले हमें जो दिया था उसे हमने क्या किया, नोट कर लिया। ठीक है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC। यह हमें गिवन है और हमें जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे, प्रूफ दैट। हमें प्रूफ जो करना है, देखिए इसमें 4 पार्ट है, तो पहला हम प्रूफ करेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B। चूंकि 4 प्रूफ करना है तो पहला प्रूफ हम करते हैं क्या, एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो हमें हिंट में लिखा हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन को आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। यानी ये जो हिंट में जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आप डिनोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, या हम लिख देते हैं। तो पहले आप क्या लिखिएगा, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन, जो हमें हिंट में है वो कंस्ट्रक्शन में, एंड थ्रो C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। यानी ये कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमें हिंट में दिया था तो हमने कंस्ट्रक्शन से लिख लिया। अब हमें जो प्रूफ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रूफ में देखिए सबसे पहला नंबर हमें प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में क्या लिखना है। क्या आप जानते हो कि आपने सबसे पहला नंबर आपने यहाँ पर क्या किया, ध्यान देना, आपने AD पैरेलल खींचा EC। यानी हमें जो है लिखेंगे AD पैरेलल EC, कैसे, तो बाय कंस्ट्रक्शन। आपने AD पैरेलल EC जो खींचा है वह कैसे हुआ, तो बाय कंस्ट्रक्शन से हुआ। बट आपको क्या है, हमें दिया हुआ है AD पैरेलल BC। हमें जो दिया हुआ है वह क्या है, आपको हमें जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है AD पैरेलल BC। यानी यह जो है AB जो है वह DC के पैरेलल है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो इस लाइन को आपने इधर जो बढ़ाया है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AE पैरेलल होगा DC के। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि AE जो होगा, वो जो AE होगा पैरेलल होगा किसके होगा, तो AB पैरेलल। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमें गिवन है, तो हम सीधे यहाँ पर लिख देते हैं कि AE पैरेलल, यानी यह जो लाइन आपने खींचा है किसके पैरेलल होगा, तो DC के पैरेलल होगा। यानी AE जो होगा DC के पैरेलल होगा। यहाँ पर रीजन लिखिएगा कि AB पैरेलल DC था एंड AB इज एक्सटेंडेड। AB को आपने बढ़ाया है, हमें AB पैरेलल DC हमें दिया हुआ था, लेकिन हमने AE को बढ़ाया है। तो AE को बढ़ाया है तो वह हमें पहले ही हिंट में कहा है कि यह इसके पैरेलल है, तो हमने वो लिख दिया। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल चलते हैं, किसमें, देखिए AE DC में चलते हैं, ठीक है, या AECD में चलते हैं, AECD में चलते हैं। देखिए AECD में चलेंगे तो AECD में आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह जो है अपोजिट साइड्स, यह जो है इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर लिखेंगे बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहां पर देखिए क्या है कि अपोजिट साइड्स जो है वह पैरेलल है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, सो ये जो होगा आपको AECD इज ए पैरेललोग्राम। यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि AECD जो है वह क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं यह AECD जो है वह हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो जब हमारा अब पैरेललोग्राम हो गया, तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब यह पैरेललोग्राम हो चुका है
तो अब हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज लगाएंगे। चलिए यहां पर हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज लगाते हुए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहला नंबर, अब हमारा जो है AECD हो गया है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हो गया है तो आपको क्या पता है, क्या यह एंगल और यह एंगल यानी इस एंगल और इस एंगल का सम क्या 180 डिग्री होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है, यानी वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए 180 डिग्री होता है। उससे पहले हम एक काम और करते हैं, जब हमारा AECD एक पैरेललोग्राम है, इसके आधार पर, इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर देखिए AE जो होगा वह किसके इक्वल होगा? DC के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, यानी AE इक्वल टू DC होगा। बट हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AD इक्वल टू BC है। सॉरी, यहां पर एक काम करते हैं, हमारा जो है AD BC के इक्वल होगा। पहले हम लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम है तो यहां पर हम एक चीज लिखते हैं कि हमारा जो है AD इक्वल टू BC है। हमें गिवन है AD देखिए AD इक्वल टू BC, चूंकि यह पैरेललोग्राम है तो AD इक्वल टू EC होगा, यानी यहां पर जो होगा AD इक्वल टू EC होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यह एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू EC होगा। बट हमें जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है, देखिए यहां पर AD इक्वल टू BC। तो क्या हम इसके आधार पर कह सकते हैं, देखिए AD इक्वल टू EC था यहां, बट AD इक्वल टू BC हमें गिवन है। ये AD जो है वह EC के इक्वल है, क्योंकि यह एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। बट हमें दिया हुआ है AD इक्वल टू BC है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह साइड भी इसके इक्वल होगा। तो यानी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए AD इक्वल टू EC, AD इक्वल टू BC, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि BC इक्वल टू हमारा होगा EC। देखिएगा BC इक्वल टू EC, यानी यह जो होगा इसके इक्वल होगा। तो यह साइड जब इसके इक्वल हो गया, देखिए यह साइड इसके इक्वल हो गया, तो क्या हम इस बेसिस के आधार पर कह सकते हैं कि यह जो एंगल होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यह ट्रायंगल है और ट्रायंगल का थ्योरम आपने पढ़ा है कि अगर उसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल देखिए BCE में क्या कह सकते हो कि BC इक्वल टू EC है, BC इक्वल टू EC है, यानी BC इक्वल टू EC है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं एंगल CBE इक्वल टू एंगल CEB। इसको हम इक्वेशन क्यों अपोजिट, यहां पर बोलिएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल्स साइड्स आर इक्वल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस बेसिस पर ये दोनों आपको एंगल आपस में इक्वल हो गया। चलिए अब हम जो करने वाले हैं वो यह ध्यान देंगे, क्या कि यह जो है AE पैरेलल है DC का, या आप ऐसे भी कह सकते हो यह जो AD है, देखिए AD पैरेलल है EC का, AD पैरेलल है EC का, और AE इज ट्रांसवर्सल एंड AE इज ट्रांसवर्सल। AE क्या है आपको ट्रांसवर्सल है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एंगल और यह एंगल, यानी एंगल A प्लस एंगल CEB इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। क्यों 180 डिग्री होंगे? तो रीजन में लिखिएगा, यह जो है को इंटीरियर एंगल है। क्या है? को इंटीरियर एंगल। यह हो गया आपको को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स है। इस तरह से आप यहां पर क्या कह सकते हो
एंगल ए इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो होगा 180 माइनस एंगल सीईबी। इसको अभी हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप जो है इतना जो हम बताए हैं उसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं यहाँ पर जो हूँ आगे बता सकूं। तो आप इसका प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने ये सब जो है डिनोट कर लिया। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पर जो है उसी बेसिस के आधार पर हम जो है इसे प्रूफ करेंगे। अब ज्यादा मतलब लंबा नहीं जाने वाला है, बस थोड़ा सा और होगा। तो यहाँ पर एंगल ए जो होगा, एंगल ए और एंगल ये जो होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में कोइंटीरियर एंगल है, और कोइंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू हमने निकाल लिया। चूंकि हमें एंगल ए प्रूव करना है तो एंगल ए बराबर क्या होगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल सीईबी। अब हम क्या लिखेंगे, ए ई इज ए लाइन। देखिए ए इज ए लाइन है, ए ई एक लाइन है। तो क्या इस लाइन पर देखिए यह जो एंगल है, क्या इस एंगल का सम और इस एंगल का सम दोनों का 180 डिग्री होगा? होगा, क्योंकि यह एक लाइन है। तो लाइन पर हम जानते हैं लीनियर पेयर से इस दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं एंगल बी प्लस एंगल सीबीई, एंगल सीबीई इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें एंगल बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सीबीई। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर 3 मान लेंगे। और एक बात और यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। अभी देखिए आपने जस्ट यहाँ पे प्रूफ किया है कि एंगल सीबीई इक्वल टू एंगल सीईबी होता है। तो यानी सीबीई के जगह पर हम क्या सीईबी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाते हैं, एंगल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सीईबी। कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो अब देखिए यह जो होगा इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और 3 को हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और 3 से चलते हैं। तो सेकेंड और 3 में आप क्या देखते हो, इधर भी 180 डिग्री माइनस सीईबी है और इधर भी 180 डिग्री माइनस सीईबी है। यानी आप क्या देख रहे हो कि दोनों साइड में 180 डिग्री माइनस सीईबी है, इधर भी 180 डिग्री माइनस सीईबी है। यानी यह दोनों आपस में इक्वल है, तो यह भी आपस में इक्वल होगा। इसके आधार पर आप कह सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें यही प्रूव करना था। इस बेसिस पर आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो है आपको क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसका प्रूफ करूंगा। तो दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट इसका हम पढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट जो हमारा प्रूफ करना है वह क्या करना है हमें। सेकंड पार्ट देखिए जो उसमें गिवन उवेन जो भी दिया हुआ था हमें उसी तरह लिखना है। गिवन वही जो हमें दिया हुआ था, प्रूफ जो हमें करना है वो लिखते हैं। प्रूफ है तो हमें क्या करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। यानी दूसरा पार्ट जो हमें प्रूफ करना है, अब प्रूफ करना है यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होंगे। और आपको कंस्ट्रक्शन में सेम चीज लिखना है। आपको कंस्ट्रक्शन में आपने जो लिखा था वही लिखना है। अब हमें जो प्रूफ करना है वह प्रूफ करना है कि एंगल सी जो है वह एंगल डी के इक्वल है। चलिए कोई नहीं, करते हैं। आप प्रूफ में क्या लिखोगे, सबसे पहला नंबर प्रूफ में क्या लिखोगे आप ध्यान दो। क्या ए बी जो है वह डीसी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल डीसी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है डीसी के पैरेलल है और ए डी इज ट्रांसवर्सल एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ध्यान देना फिर से, ए बी पैरेलल है डीसी का और ए डी है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होता है सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी जिसको कोइंटीरियर एंगल कहते हैं। यानी एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर। यहां पर देखिए इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था उसमें 2 और 3 इक्वेशन था और आपने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी जो प्रूव किया उसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा।
ठीक है, वो इक्वेशन नंबर 4 है, क्योंकि उसी से रिलेटेड अभी आपको आएगा। तो अब चलिए इसको हम इक्वेशन, वो 4 था, इसको मान लेते हैं 5th। फिर उसी तरह सिमिलरली, उसी तरह आप कह सकते हो सिमिलरली, क्या एंगल बी जो है एंगल सी, इस दोनों का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होंगे। यहां पर लिख दीजिएगा रीजन, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, या लिख सकते हो आप वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है, या इसको शॉर्ट में आपने को इंटीरियर एंगल लिख दिया। उसी तरह इसको इक्वेशन नंबर आप 6 मान लीजिए, और यह भी हुआ किस रीजन से, तो को इंटीरियर एंगल से, यह भी इस दोनों का, यानी ये दिस एंगल यानी एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी, इन सभी का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है या को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब देखिए, अब आप देखिए इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th में क्या देख रहे हो, दोनों तरफ 180 डिग्री है, दोनों तरफ 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th और 6th से देखिए, क्या आप देखते हो कि दोनों तरफ 180 डिग्री है, इसका मतलब यह दोनों भी आपस में इक्वल होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, यह दोनों भी आपस में इक्वल होगा। और आप जानते हो, क्या जानते हो, अभी तुरंत आपने प्रूफ किया है कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए जो है वह एंगल बी के इक्वल है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर एंगल ए के जगह पर बी लिख देते हैं, यहाँ डी रहने देते हैं, यहाँ इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको रहने दीजिए। अब देखिए दोनों तरफ एंगल बी है, तो ये एंगल बी कैंसल, और यहाँ इस प्रकार से हो गया एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। और यहाँ पर जो है आपको रीजन लिखना पड़ेगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 4th जो आपने प्रूव्ड किया था इससे पहले, फ्रॉम इक्वेशन 4th, या लिख सकते हो इसको प्रूव्ड एबव, आपने ऊपर प्रूव्ड किया था तो आप इसे लिख सकते हो प्रूव्ड एबव। इस आधार पर फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, इस आधार पर आपको यह हो गया प्रूव्ड। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं, एक बार देखना मैंने क्या बताया, एंगल ए और चूंकि यह जो होगा यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल डी सी है, तो ए बी पैरेलल डी सी है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ए एंगल डी, ये दोनों जो एंगल है इस दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। उसी तरह एंगल बी एंगल सी का सम होगा 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल है, तो इस तरफ दोनों तरफ है 180 डिग्री, तो यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, और आपने ऊपर में प्रूव किया एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ए के जगह पर हमने बी रख दिया, तो बी से बी कैंसिल, इस आधार पर एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, यह प्रूव हो गया, यानी आपको दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। अब मैं आपको तीसरा पार्ट प्रूव करूंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको तीसरा पार्ट प्रूव करता हूं। दोस्तों अब देखिए, आपको तीसरा पार्ट जो प्रूव करना है उसे हम देखते हैं। हमें जो प्रूव करना है तीसरा पार्ट, देखिए हमें प्रूफ जो करना है, प्रूव दैट, जो हमारा थर्ड पार्ट है उसे प्रूव करना है। थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। तो देखिए जो ट्रायंगल है ए बी सी, यानी ए बी सी ट्रायंगल, इसमें देखिए यह हो गया आपको ए बी सी ट्रायंगल हो गया, एबीसी ट्रायंगल हो गया। चूंकि इसमें कंस्ट्रक्शन हमने किया है, आप उसमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, एसी को और बीडी को भी आपने, क्योंकि यहां पर देखिए दूसरा है बी ए डी, तो बी ए डी यानी यहां भी हमें ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने दो ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। पहला है आपको ए बी सी हो गया, दूसरा क्या है आपको बी ए डी, यानी यह ट्रायंगल जो है आपको और यह जो ट्रायंगल है वह दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपको यह प्रूव करना है। चलिए सबसे पहला नंबर, आप क्या जानते हो कि यहां पर जो है इस दोनों ट्रायंगल में यह और यह हमें देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें यहां पर दिया हुआ था ए डी इक्वल टू बी सी, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, पहला चूंकि देखिए हमें प्रूव करना है तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल। प्रूफ में आप क्या लिखिएगा, प्रूफ में लिखिएगा, प्रूफ में गिवन जो भी देखिए आप अभी तक में जो लिखे हैं गिवन, वो सारा चीज वही चीज लिखना है। इसमें भी गिवन जो हमें दिया हुआ था, कंस्ट्रक्शन आपने जो किया वही लिखना है, प्रूफ जो करना है वो लिख देना। और प्रूफ में क्या लिखिएगा, पहला नंबर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी,
बी ए डी। तो ए बी सी और बी ए डी में चलते हैं। ए बी सी और बी ए डी में, ए बी सी कहां पर है, देखिए ए बी सी और बी ए डी। तो ए बी सी में और बी ए डी में आपको पता है कि यह जो ए डी है इक्वल टू बी सी, यह हमें दिया हुआ है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी। यह जो होगा कैसे हुआ, तो हमें गिवन है, यह हमें क्या चीज है, क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, ए बी सी में और बी ए डी में, दोनों में देखिए ए बी क्या है, कॉमन साइड है। फिर से आप देखिएगा क्या है, ए बी सी में और बी ए डी में, दोनों में ए बी क्या है, कॉमन साइड है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप ए बी, या ऐसा कहते हैं, पहला एक काम और करते हैं, एक थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, और ये तो है ही। दूसरी बात आप क्या आपने प्रूव किया है, देखिए यह एंगल दिस एंगल आपस में इक्वल है, अभी आपने प्रूव्ड किया था। तो यानी कह सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कहां क्या किया था, तो प्रूव्ड एबव, या इक्वेशन नंबर आप उसको फोर्थ भी कह सकते हो, प्रूव्ड एबव किया है। ठीक है। उसके बाद वो चीज आप लिख दीजिए, ए बी इक्वल टू बी ए, दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। फिर से देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आपको जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। देखिए ए बी सी और बी ए डी में आपने क्या कहा, एंगल, देखिए सबसे पहला नंबर, या ए डी इक्वल टू बी सी, यह हमें ऊपर में दिया हुआ गिवन है। आपने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव कर चुका है। तो देखिए ए बी जो, यानी कहने का मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपने प्रूव किया है, तो इस आधार पर हो गया। दूसरी बात, आपको ए बी इक्वल टू बी ए, यह क्या है, आपको कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड है, तो इस आधार पर आप कह सकते हो, इस आधार पे आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के, किस रीजन से, तो एस ए एस कांग्रुएंस रूल से, एस ए एस कांग्रुएंस रूल से यह क्या हो गया, आपको दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल बीएडी कांग्रुएंस, एस ए एस कांग्रुएंस रूल से क्या हो गया, ये कांग्रुएंट हो गए। अब देखिए, अब जो हमें, यानी ये प्रूव्ड हो गया, यानी आपको जो है तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। और चौथा जो पार्ट है वह क्या कर रहा है कि देखिए डायगोनल एसी, ये जो एसी है डायगोनल है, यहाँ डायगोनल होगा, डायगोनल लिख दीजिए आप शॉर्ट में, यह डायगोनल है। तो डायगोनल एसी जो होगा डायगोनल बीडी के इक्वल होगा। चूंकि देखिए यहाँ पर AC और BD अभी आपने जो ट्रायंगल को प्रूव किया, कांग्रुएंट किया, उसका पार्ट है। तो इस तरह आधार पर हम लिख सकते हैं। देखिए अब जो आपको प्रूव करना है, यहां पर लिखेंगे वी प्रूव्ड ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल BAD। इसी के आधार पर हो जाएगा आपको डायगोनल क्लियर लिख देते हैं, डायगोनल BAC इक्वल टू डायगोनल BD कैसे हो गया, तो बाय CPCT से, तो यानी इस प्रकार से आपका चारों जो है प्रूफ हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको जितना हो सके आसानी से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करूं। तो दोस्तों इसे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आपका जो है 8.1 का सारे क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। आप थैंक यू।